हेलो गाइस, वेलकम टू तितलियाँ। और बहुत ही सुहानी सी सुबह, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। मैं यहाँ बैठे बारिश को देख रही थी। फिर सडन याद आया कि अरे मुझे तो ब्लॉगिंग भी करनी है। और तो और क्या, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या बोलना है। बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी ना, टप टप टप। ये तो शेड के ऊपर पानी गिर रहा है, लेकिन जो वैसे भी बारिश की आवाज़ होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। पत्तों से होके जाते हुए ना, बहुत अच्छे, मतलब आप इसको देखते रहो ना, एकदम फ्रेश फील करोगे। और इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है। आपको पता है, बारिश है ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ों से, जैसे कि जिसको सर दर्द है, माइग्रेन है, इस टाइप की चीज़ें हैं, वो नेचुरली ठीक कर देता है। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई दिस। ऐसा होता है। हम जब भी नेचर थेरेपी लेते हैं तो, क्योंकि हम नेचर से जुड़े हुए हैं, हमारी जो बॉडी है इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बनी हुई है, तो जब भी हम ये एक थेरेपी की जैसे यूज़ करते हैं, उसको फील करते हैं, तो वो हमें 100% बेनिफिट देता है। ट्राई दिस। क्योंकि मैं मतलब मुझे एक्सपीरियंस है इसका, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। एंड यहाँ से ना मुझे बहुत सारे जो छोटे छोटे, आपको नहीं दिखेगा शायद, मैं जूम करूँगी तो भी नहीं दिखेगा, काफ़ी ब्लर हो जाएगा क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। तो वो जो वो पेड़ है ना, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे से बर्ड्स, जो पक्षी हैं, वो बैठी हुई हैं पत्तों के बीच बीच में। तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। और उनको कितना मज़ा आता होगा ना बारिश में। और एक अलग चीज़ है, और भी कुछ बताती हूँ मैं, कि उनको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वो आज़ाद हैं, वो टेंशन फ्री है। ऐसा मुझे लगता है। शायद उनकी लाइफ में भी कुछ रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे चिड़िया आती है ना, आज देखो खाना ख़त्म है, अभी फीड करूँगी, पूरा भरना है। तो थोड़ा थोड़ा जो मेरे पास बचा हुआ था ना, मैंने ऊपर डाल दिया, नीचे प्लेट में डाल दी, लेकिन पूरा मंगाना है। तो समटाइम कैसा होता है, हमें ऐसा लगता है दूर से कि किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही इन पक्षियों को देख के लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग आज़ाद हैं। लेकिन शायद इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं होता है, हो सकता है, मैं वो वर्ड जो होता है ना, क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उस वर्ड के यूज टू होते हैं, तो हम वो वर्ड्स बोलते जाते हैं। और कितनी देर से मैं आपको ये पेड़ और बारिश दिखा रही हूँ, तो रिफ़्रेश होइए आप भी, मैं भी रिफ़्रेश हो रही हूँ, और साथ ही साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि दूर से उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये नहीं है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, उनकी ज़रूरत के रूप में हो, उनकी खुशी के रूप में हो, या उनकी परेशानी के रूप में हो। ऐसा नहीं है। जब चिड़िया अपने बच्चे को लेकर आती है, जो छोटी सी चिड़िया होती है और वो प्रॉपर उड़ नहीं पाती है, तो मैं उसको देखती हूँ कि वो एक एक स्टेप कैसे रखती है। एंड वो जो माँ होती है, वो कैसे उसको आगे बढ़ाती है, उसको दाना कैसे खिलाती है, और फिर बाद में वही चिड़िया बड़ी हो जाती है और अपने आप खाने लगती है। तो ऐसी लाइफ हमारी भी है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बैठी थी तो मुझे लगा चलो बातें करती हूँ। बाकी तो मेरे बच्चे सो रहे हैं। समृद्धि स्कूल गई, क्योंकि उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग में। सैटरडे भी उसकी छुट्टी नहीं होती है। मनुष्य हैं, उनके लिए शब्द बनाए गए हैं। और जब हम प्रभु से कम्युनिकेट करते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, तो उसके लिए मौन है, कि हम मौन रह के भी सब कुछ कह देते हैं और वो सब कुछ समझ जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इंसान की ज़िंदगी में हम मौन रहें और अगला हमारी सारी बातें समझ जाए? शायद पॉसिबल नहीं है। और कई बार मौन का गलत मतलब भी निकाल लिया जाता है, कई बार मौन का कुछ अलग अर्थ निकाल लिया जाता है। तो जहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको है कि वहाँ पे आपको मौन नहीं रहना है, तो नहीं रहना है, वहाँ पे तो बोलना ज़रूरी ही है। क्योंकि कई बार लोग मौन को कुछ अलग रूप में ले लेते हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को बताओ, अपने आप को समझाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार। आजकल के लाइफ में तो पता नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ता गया है ना, हर चीज़ बदलती गई। सिर्फ आज की बात नहीं है, शायद वो हर एक जनरेशन, हर एक टाइम पीरियड के बाद ना, हमें ऐसा लगता है आज जो हमारे
पहले के जो बुज़ुर्ग हैं या जो लोग भी हैं, उनको हमेशा अपनी एक एज के बाद लगता होगा आज की जनरेशन, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो अलग होती है, लेकिन जब हम आफ्टर 20 इयर्स 30 इयर्स के हो जाते हैं तो एक पीछे से एक न्यू जनरेशन तैयार होती है, क्योंकि हर डे एक नई जनरेशन आ रही है। हर डे नहीं यार, हर सेकंड एक बच्चा पैदा होता है, और हर सेकंड में एक नहीं जाने कितने बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। करो डाउन 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 डाउन। हाँ, गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हो रहा है? पता नहीं। अभी अब टाइम उधर ही देखेंगे हम, टाइम उधर इतनी बड़ी वॉल क्लॉक लगी है, उसमें नहीं देखेंगे, हम वॉच में टाइम देखेंगे। 12:28 और 12:28 फोन में देखा 1 o'clock हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम चाहिए हमको। 12:28 12:58 हो रहा है, 28 नहीं हो रहा है। 5 को उल्टा देख रहे हो। 1 o'clock होने वाला है। तश्वी 58 हो रहा है। 59। हाँ 59 हो गया, ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम Good राम, evening. राधे राधे, सब कुछ, सबका वेलकम। और वैसे तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग इज द बेस्ट, क्योंकि जब मिलो तभी सवेरा, है ना। गाइस जब नहीं, फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स तो उस पे है ना बेटा, ये तो मैं तितलियाँ हूँ यहाँ पर। द क्राफ्ट इज मनीषा पे, द क्राफ्ट इज विद मनीषा। तो मनीषा बोलती है हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे तितलियाँ। तो ब्लॉगिंग में हर चीज़ पर्टिकुलर होना चाहिए ऐसे। और सावन का हरा हरा, हरी बिल्ली बहुत प्यारी लगती है। हरा रंग वैसे भी अच्छा लगता है ना, हर जगह हरियाली होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो छुट्टी का दिन होता है ना, वो इनका सोने का दिन होता है। बाकी तो काम होते रहते हैं और वीकडेज में सारे काम होते रहते हैं, तो छुट्टी का दिन स्पेशली होता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है छुट्टी के दिन, वो है आराम से सोना, है ना। 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे सो लो। लेकिन जो माँ होती है ना, उसको तो मेरा बच्चा भूखा सोया, मेरा बच्चा भूखा, अरे सोने दो ना यार, भूखा सोया तो भी सोने दो। क्योंकि हम लोग को बहुत ऐसे होता था, अरे तुम इतनी देर कैसे सो सकते हो, भूख लग जाती है। अरे सोने में यार किसको भूख लगती है। तश्वी वो दो, मेरे पेंसिल का कवर है वो। पेंसिल का कवर है ये। तो सोने में किसको भूख लगती है? वो आपकी पेंसिल है? नहीं, मेरी फिंगर है, और ये छोटी सी कैप है ऐसे टुई टुई टुई। तो ये वो डेली ब्लॉगिंग में कैमरा प्रॉपर होना चाहिए, कैमरे के ऊपर कुछ ब्लर नहीं होना चाहिए। आपको क्या बोलना है वो पहले से डिसाइड करना चाहिए। मेरे जैसे आके नहीं बोलना चाहिए कि जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। आप एक स्क्रिप्ट रेडी रखो और उसी स्क्रिप्ट पे काम करो। और डेली व्लॉगिंग में यू नो नहीं होता है, स्क्रिप्ट मतलब ये होता है, नहीं होता है स्क्रिप्ट डेली ब्लॉगिंग में। स्क्रिप्ट मतलब नहीं सब होता। पहले से रेडी रहना। नहीं, डेली ब्लॉगिंग में कुछ भी बोलो, ठीक है, डेली ब्लॉगिंग में कुछ भी बोलो आके, बट कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ काम का बोल सकते हैं। विषय क्या कर रही है? लैपटॉप पे और आज मैंने पूरी हनुमान चालीसा रिवर्स मिरर इमेज में लिखी है। एंड उसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, कोई भी चेक कर सकता है। ये है मिरर इमेज में हनुमान चालीसा, और इस हनुमान चालीसा को मैंने 14 मिनट्स में लिखी है। और उसके बाद एक आर्टिस्ट की जो कलाकारी है, एक्सक्यूज मी तश्वी क्या, तो वो बताती कि वो जो एक आर्टिस्ट की कलाकारी है ना, वो क्या है कि इस 14 मिनट्स के हनुमान चालीसा को मैंने 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। बताओ, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि मुझे शेयर करना था रील्स में, तो उसको स्पीड बढ़ा के मैंने 1 मिनट कर दिया। और शॉर्ट्स में भी 1 मिनट, तो 60 सेकेंड्स में पूरी हनुमान चालीसा हो गई। और जिसने गाया है शंकर महादेवन ने, सुपर फास्ट वाला हनुमान चालीसा ब्रेथलेस, तो वो भी 60 सेकेंड्स की है, 1 मिनट की है शायद। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं हमारी लाइफ में। तश्वी अभी जा रही है ब्रश करने, लंच टाइम पे ब्रेकफास्ट करेगी। इट्स ओके, लंच टाइम पे ब्रेकफास्ट खाएगी, डिनर टाइम पे लंच खाएगी। नहीं, मैंने लंच ही नहीं बनाया है। तो अभी ये सारा कुछ चलता रहेगा।
और मॉर्निंग में बारिश बहुत हो रही थी, छोटी सी मैंने वीडियो बनाई। अरे वो छोटी सी वीडियो कहने को है, वो भी बन गई 10 मिनट की वीडियो। तो मैं जब बोलती हूँ तुषा नहाया, नहीं, तुषा की गुड मॉर्निंग थोड़ी पहले हो गई थी। मम्मा हाँ, किसका अकाउंट का पासवर्ड क्या है जीमेल? सिर्फ यही चलता है, किसके अकाउंट का क्या पासवर्ड है, जीमेल वाले अकाउंट का पासवर्ड क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ वही है, नहीं है, मैंने देखा। निशा 30 मनीषा 30 नहीं होगा। सबको बता दो, सब आपको ये हैक करेंगे। कौन हैक करेगा मेरा जीमेल अकाउंट? किसी को मेरा जीमेल अकाउंट ही नहीं पता होगा। पहले अकाउंट तो बताना पड़ेगा ना, उसके बाद जाके वो पासवर्ड डालेंगे। क्या तशवी, तो यहाँ पे बहुत कुछ चलता रहता है, ऐसे ही कुछ चलता रहता है। एंड लाइफ भी यही है, कुछ चलता रहता है। हम लाइफ में किसी से बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, तो हम उसको जान नहीं पाते हैं कि वो कैसा है। सिर्फ हम जितना वो सामने होता है उतना ही फिगर आउट कर पाते हैं कि ये इंसान कैसा है। तो जब भी हमारे अंदर वो आदत रहती है ना बताओ ये कैसी है, वो मुझे नहीं पता है। तशवी पूछ रही है कि मैं कैसी हूँ, आपको पता है क्या? तो तशवी कैसी है? तशवी है। तशवी कैसी है? आपको पता है मैं कैसी हूँ? मैं जैसे दिख रही हूँ वैसी हूँ? पता नहीं मैं जैसी दिख रही हूँ वैसी हूँ कि नहीं। जज करना मतलब जो हम लोग का आदत होता है ना, जजमेंटल वाला नेचर होता है कि हम किसी को देखते हैं और जज कर देते हैं ना। तो हम सिर्फ किसी को इतना ही जानते हैं जितना वो हमारे सामने है या जितना हमें दिख रहा है। हम सभी के बारे में ऐसा ही है। बट एक जो साइड होता है, जब हम उसकी फैमिली से मिलते हैं या उसको और डीपली जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ वो नहीं है जितना हम जानते थे, वो और भी बहुत कुछ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि हमें वो जानने की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानना और समझना ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जानने और समझने की कोई भी उम्र नहीं होती है। एंड एक और जो सबसे बड़ी खास बात है कि मुझे लगता है कि लाइफ में हर वो इंसान जिससे मैं मिलती हूँ वो मेरा गुरु होता है, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और बहुत सारी चीज़ें अप्स डाउन्स ऐसे रहते हैं हमारी लाइफ में जो कोई ना कोई सिखाता ही है। ऐसा बहुत कुछ होता है और धीरे धीरे जो है हमारी लाइफ एक अलग लेवल पे चलती जाती है, मतलब एज वाइज देखा जाए तो भी, एंड फ्रेंड्स वो भी, काफ़ी कुछ है। तो ऐसा लगता है कि हर इंसान, सब में सब कुछ है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें सब कुछ ना हो, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो सब में सब कुछ है। सबको देखो, सबसे मिलो। और अगर आपको लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है, प्रेजेंट में जीना है, तो और क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी के साथ जीना है। प्रेजेंट के साथ साथ आपके अंदर पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। तो अगर आपको पॉजिटिविटी के साथ जीना है लाइफ को, तो हम अपनी लाइफ को जब पॉजिटिविटी के साथ जीने लगते हैं, उसके बारे में अलग सोचने लगते हैं, तो कभी भी होता है ना कि पॉजिटिविटी के साथ जीते जीते हम प्रेजेंट में जब जीते हैं, नहीं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं शायद वो समझा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अभी कैमरा मेरा। नहीं, रुक जाओ एक मिनट, मुझे वो उस सिचुएशन पे पहुंचने थे जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम हिलाना नहीं कैमरा, मैं कैमरे के सामने बोलूंगी। तशवी 2 मिनट रुको ना, मुझे वो बात बोलनी है, क्योंकि वो हर किसी के साथ होता है। तो हम जब लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ प्रेजेंट में जीते हैं, तो हम वो सिचुएशन, मीन्स कौन सी सिचुएशन और मैं क्या कहना चाह रही थी, हाँ, तो हम जो जैसे होता है ना कि किसी से कुछ कभी कुछ हो गया, मन मुटाव हो गया, तो हमें उन बातों को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। एंड ये देखो मेरे बाल, एक टैटू निकल आए हैं। ये जो है ना स्ट्रेटनिंग का नतीजा है, साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटनिंग। तो हेयर स्ट्रेटनिंग कर्ली वालों को नहीं करानी चाहिए, क्योंकि फिर वो बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं और ऐसे ऐसे टैटू बाद में आ जाते हैं। लिटरली अभी मुझे बहुत टाइम लग रहा है मेरे बाल को स्ट्रेट होने में, एक कर्ली होने में। ऊपर से कर्ली हो गए, नीचे के सारे स्ट्रेट हैं, तो बहुत अजीब से लगते हैं। तो मुझे कर्ली वापस चाहिए रहती है। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो मैं बोलना चाह रही थी, हाँ, जो मैं बोलना चाह रही थी कि आप जब अपनी लाइफ को जीते हैं ना अच्छे से, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी से कोई किसी बात पे बहस या कुछ मनमुटाव हो भी जाता है ना, तो उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दो और उस बात को ख़त्म करके आप आगे बढ़ो। उस इंसान से ऐसे मिलो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मुश्किल बहुत होता है ये, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना,
तो आप हम हर दिन ऐसा लगेगा कि आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, नई नई दुनिया देख रहे हो। और ये सिर्फ आपको नहीं हैरान करेगा, आपके जानने वालों को और आपके आसपास वाले लोगों को भी कर। बेटा आवाज़ नहीं करो प्लीज़। तो लाइफ ऐसी ही है, हमें हर पल कुछ ना कुछ नया सीखना है, नया करना है। जैसे बच्चे ना लड़ते हैं और फिर से दोस्ती कर लेते हैं, तो उनसे ही सीखना है और उनसे ही आगे बढ़ना है। अभी लंच नहीं बनाया मैंने, सुबह बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो बारिश एंजॉय किया। छुट्टी का दिन, सॉरी ऐसे छुट्टी का दिन इन लोगों ने छुट्टी एंजॉय किया। और मुझे लगा कि मुझे आके थोड़ी सी बातें करनी चाहिए, आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो मैं आ गई शेयर करने। और अभी जैसा कि श्रावण चल रहा है और हर तरफ भोले बाबा के वो हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ रिवर्स में लिखने। नमः आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदम्बरम कोटि कोटि प्रणव। मुझे ना ये वाला बुकमार्क बहुत अच्छा लगता है। देखो आप प्लेन वॉल पे, और इसको खोल के बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपकी बुक बड़ी है तो ऐसे, और नहीं है छोटी है तो फिर आप उसको ऐसे ट्विस्ट करके रखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि लीफ है और लीफ के साथ एक फ्लावर है। बहुत प्रिटी लगता है ये बुकमार्क। मैंने ही बनाया ये बुकमार्क, इसके लिए मुझे बहुत पसंद है ना प्रिटी सा बुकमार्क। तो अच्छा लगता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। और ये पुरानी वाली डेनिम फट गई थी, उससे बनाया था। और इससे बहुत कुछ बनाया, मतलब मीन्स एक डेनिम से बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। तो ब्यूटीफुल बुकमार्क अच्छा है। और मैं भी लिखूंगी रिवर्स हैंड राइटिंग। कहाँ? मम्मा यहाँ पे लिख रही है, क्या बोलो फिर? इतना जल्दी लिख के हो भी गया आपका? कितना हिलता है बच्चा तुमसे? गिर जा रहा है बार बार। कुछ तो खराब कर दिया है तुम लोगों ने। क्या हो गया? हाँ मैं वही सेकने जा रही हूँ। फाइनली मैं अपना काम कर सकती हूँ। क्या घुस गई हो इधर? यू नो व्हाट, तुम बना ले। उसमें ब्लॉग चल रहा है। हे गाइस, ब्लॉगर अलर्ट। एंड ब्लॉगिंग का एक और टिप मैंने आज जब मैं मेरी वीडियोस देख रही थी तो उसमें देखा कि मेरी आईज इधर उधर उधर बहुत होती हैं। जनरली हम बात करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, हमारी आईज इधर से उधर होती हैं। बट जब हम कैमरे से बात करना होता है, जब हमें ब्लॉगिंग करना होता है, तो हमें कैमरे को देखकर बात करना होता है। तो ये भी मुझे समझ में आया कि मैं अगर कैमरे को देखूंगी तो इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। और अभी रोड पे हूँ, गाड़ी में हूँ, वेट कर रही हूँ, तो सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो अपडेट कर देती हूँ। मीन्स थोड़ा अपडेट अपने आप को नहीं, मन किया कि चलो बस अभी बैठी हूँ अकेले तो कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ऐसा मुझे लगा।
एंड जो रोड की बात है ना, वो मतलब कुछ बच्चे हैं ना, वो ऐसे स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, मतलब उनको लगता है कि उनकी खुद की रोड है और ये सारी चीज़ें वो समझते हैं। उनको सेफ्टी रूल्स जब भी गाड़ी हाथ में आती है तभी से दी जाती है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि माँ बाप को बच्चों को बड़ा करने में और उनकी परवरिश में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने इमोशंस होते हैं, कितने अप्स डाउन्स होते हैं। 25 साल की ज़िंदगी 25 सेकंड में खाक हो जाती है। तो थोड़ा समझना चाहिए खुद के लिए भी और अपने चाहने वालों के लिए भी, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अरे नशा करना है ना, तेज़ ड्राइविंग का नशा नहीं करो। नशा करना है तो मिल्खा सिंह के जैसे भागो, पहाड़ पे चढ़ो, ऐसी चीज़ों का नशा करो ना। ये तेज़ ड्राइविंग करके लोगों को क्या दिखा रहे हो आप? बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे, जस्ट हमारे सामने से एक लड़का गया है ना, और वो इतनी स्पीड में लेके गया है बाइक, उसको खुद को नहीं समझे क्या कि अरे ठीक है जल्दी है ना, लेकिन अगर अभी कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी तो सारी जल्दी यहीं कहीं धरी रह जाएगी। चलो मानती हूँ कि ऊपर वाला जब तक कुछ बुरा नहीं होना होगा नहीं होगा, लेकिन सेफ्टी तो अपने हाथ में है ना। जितनी उम्र दी है उतनी ही उम्र हमें जीनी है। स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जितना ऊपर वाले ने दिया है हमें उतना ही मिलना है, उससे ज़्यादा और कम नहीं मिलना है। लेकिन एक सेफ्टी की बात होती है, खुद के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी की भी बात होती है। तो अगर हम थोड़ा संभल के चलेंगे तो अगला भी, और धीरे धीरे ऐसी चीज़ें हम सीखते हैं। जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। मुझे नहीं आती है ड्राइविंग ऐसे, अच्छा ही नहीं आती, नहीं तो मैं भी उड़ाती। क्यों उड़ाती मैं? ऐसा नहीं है कि जिसको आती है वो उड़ाता ही है, लेकिन आप सेफ्टी से और दूसरे को समझ के और थोड़ा अपने चाहने वालों को समझ के, क्योंकि हम तो चले जाते हैं लेकिन पीछे से जो रह जाते, हाँ खैर क्या थोड़े दिन रोएंगे और रो के चुप हो जाएंगे, लेकिन तुमने क्या किया जिंदगी में? इतनी खूबसूरत जिंदगी है, उसको ऐसे ही खराब कर देंगे। और बाई चांस नहीं गए तो क्या करेंगे? हाथ पैर तोड़ के बैठेंगे? भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अरे वाह, सामने की गाड़ी टर्न हुई और फेस पे अच्छा इफेक्ट आया लाइट का। मैं यार ब्लॉगिंग करने का सोचा तो मैंने सोचा कि मैं एवरीडे मेकअप करके तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेकअप से कोई प्यार नहीं है। जनरली मैं मेकअप भी बहुत नहीं करती हूँ, हार्डली लिपस्टिक और काजल लगा लिया, बस उतना ही मेरा मेकअप होता है। और जब बहुत ज़्यादा मेकअप हो जाता है ना तो मुझे कुछ ओवर लगता है, तो जैसे नेचुरल है वैसे ही अच्छा लगता है। बहुत लोगों को मेकअप पसंद है और अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मुझे खुद के ऊपर नहीं अच्छा लगता है कि मैं इतना सारा मेकअप लगाऊं और ये करूं। और मेरे सामने कोई खड़ा है तो उसको लग रहा है कि मैं पता नहीं किससे इतनी बकबक कर रही हूँ। हाँ हो सकता है लोगों को लगेगा ऐसे कि मैं किससे बकबक कर रही हूँ। और मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ। तो बारिश बंद है लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये है बाहर का मस्त नज़ारा। बारिश, रोड गीली है, थोड़ी देर के लिए बंद हुई है, पता नहीं अभी चालू हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ आप वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Hey, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel.